As you know, Indian economy and Indian financial system जैब एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट माना जाता है। एंड इस वजह से इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के पेपर को जो है क्वालिफाई करने के लिए अच्छी तरीके से आपको अपने प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करना होता है। और उसी पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पहले क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं और क्या ट्रेंड रहा है ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड प्रीवियसली। तो अगर आप जैब 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आई एंड आईएफएस सब्जेक्ट का एग्जाम आप देने वाले हो, कंपोनेंट के एग्जाम आप देने वाले हो, then you should definitely watch this video till the end because here we are discussing 5 learnings जो कि आई एंड आईएफएस का जो 2023 में जैब एग्जाम का पेपर हुआ था उसमें से 5 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हम देखेंगे। तो हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है वो तो देख लेते हैं, आपको यहाँ वहाँ जो रिकलेक्टेड क्वेश्चंस है 2023 के वो तो मिल रहे होंगे, बट उनसे जो लर्निंग्स एक्सट्रैक्ट करना वो डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। बट बिफोर मूविंग अहेड आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू कि हम बहुत ही बढ़िया तरीके से कोर्सेज लेकर आ गए हैं जो कि आपके जैब एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करने वाले हैं, राइट। तो दीज कोर्सेस आई वुड टेल यू आर वन ऑफ द क्विकेस्ट ईजिएस्ट वे। अगर आप जैब 2024 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वन ऑफ द क्विकेस्ट एंड ईजिएस्ट वे है कि ये कोर्सेस में आप एनरोल करो। तो कंप्लीटली यहाँ पर आप देख सकते हो 4-in-1 कोर्स है, यानी कि पूरे चारों के चारों सब्जेक्ट्स कंपोनेंट्स जो हमारे हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर उनसे रिलेटेड वीडियोस होंगे, क्विज होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे और साथ के साथ आपको लाइव क्लासेस भी दिए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन बिफोर द एग्जाम, राइट। इसके अलावा इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी हैं, राइट। तो इनको आप अवेल कर सकते हो बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर कोर्स को अभी अवेल करते हो एंड EduTap 75 ये कोड अगर आप यूज करते हो देन 75% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है ऑन दीज कोर्सेज, राइट दोस्तों। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो दैट वाज अबाउट द कोर्सेज। सो वी आर आल्सो कंडक्टिंग लाइव फ्री ऑनलाइन क्लासेस हम कंडक्ट कर रहे हैं जहां पर जैब एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट सारे के सारे टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। पीपीबी की क्लास यू कैन सी मंडे एंड थर्सडे को की जाती है बाय मेघा मैम। एएफएम की क्लास निशांत सर के द्वारा ट्यूसडे एंड फ्राइडे को, एंड आई एंड आईएफएस की क्लास आपका वेंसडे एंड सैटरडे को जो है आपको अवेलेबल होगा। तो 7 PM को आपको ये क्लासेस अवेलेबल है जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक टॉपिक है उस टॉपिक को डिस्कस किया जाता है एंड अलॉन्ग विद दैट एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाता है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो लेट अस बिगिन आवर 5 लर्निंग्स जो हम देखना चाहते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के रिकलेक्टेड जो क्वेश्चन थे 2023 के उनसे हम देख रहे हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना होगा यहाँ पर कि जैब 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें मॉड्यूल वाइज ब्रेकअप किस तरीके से था। तो मॉड्यूल A, B, C, D जो हमारा आई एंड आईएफएस का है उसके क्वेश्चंस अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलमोस्ट सिमिलर रहा था मई एज वेल एज अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था, ट्रेंड जो रहा है ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे गए इन द एग्जाम। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम मॉड्यूल डी। ऑब्वियसली मॉड्यूल डी में सबसे ज्यादा जो चैप्टर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, बट देन यस कुछ ऐसे चैप्टर्स है मॉड्यूल डी में जिनमें से 7 से 10 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। सो मॉड्यूल डी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जिसको आपको डेफिनेटली अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। देन यू कैन सी मॉड्यूल बी में से अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये एक ओवरऑल वेटेज है जो मई एज वेल एज अक्टूबर एग्जाम का यहाँ पर हम देख रहे हैं। सो द फर्स्ट लर्निंग हियर इसकी टॉपिक्स जो आए थे एग्जाम में वो रिपीटेड थे। तो जब भी हम एक पर्टिकुलर एग्जाम जैसे मई में जो आई एंड आईएफएस का पेपर पहली बार हुआ था तो पहले शिफ्ट से हमें ये आइडिया लग रहा था कि सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट अब जब मई एंड अक्टूबर का पेपर हमारे पास है तो हम एक तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं कि कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ओके तो सबसे पहली चीज की रिपीटेड टॉपिक्स यहाँ पर हैं। ओके तो जो रिपीटेड का मतलब है ये मई में भी पूछे गए हैं, बार बार शिफ्ट्स में पूछे गए, अक्टूबर में भी पूछे गए हैं। तो दीज टॉपिक्स आर यहाँ पर आप देख सकते हो
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना MCLR यहाँ पर है। ऑल्सो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जो कैटेगरीज हैं, GDP हो गया, ट्राई पार्टी रेपो हो गया। तो रेपो रिलेटेड क्वेश्चंस दोनों ही बार पूछे गए हैं, मई में एज वेल एज इन अक्टूबर। ऑल्सो इन ऑल द 3 जो हमारे शिफ्ट से उसमें पूछा गया है। तो यस, रिपीटेड टॉपिक्स तो हैं, तो वी कैन रेस्ट एश्योर्ड ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, तो हमें अच्छे से इन्हें प्रिपेयर करना होगा। दैट इज द फर्स्ट लर्निंग। सेकंड लर्निंग क्या है? क्वेश्चंस कुछ, हाँ, हमेशा हर एक एग्जाम में होता है कि अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर वाले पेपर में आप देखोगे NAV राउंड ऑफ, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू राउंड ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा सा डीप हो गया, थोड़ा क्या काफी डीप हो गया ये क्वेश्चन। ऑल द बुक में दिया हुआ है बट ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा डीप हो जाता है ये क्वेश्चन। न्यूमेरिकल पूछा गया था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके जो नॉर्म्स है वो आपको पहले याद होने चाहिए और उसके बाद वो न्यूमेरिकल आप कर पाओगे एंड देन उससे आंसर निकालना है एंड उस आंसर को मार्क करना है। तो दिस वाज अ लेंथी क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। यस, दैट इज अनएक्सपेक्टेड। ये तो अनएक्सपेक्टेड चीज है क्योंकि बुक में तो न्यूमेरिकल्स शायद ही आई एंड IFS में, बट दे हैव आस्क्ड इन द एग्जाम। ओके, तो थोड़ा सा ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, राइट। ये चीज हमेशा हर एक एग्जाम में रहती है। थर्ड थिंग हियर इज कि प्रेडिक्टेबल थे कुछ क्वेश्चंस। इतना तो पता था कि हाँ ये यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। SDG 13 जो है इससे अक्टूबर में क्वेश्चन पूछा गया। ये सिमिलर जो टॉपिक है वो मई में भी पूछा गया था। वी कैन से ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस हुआ बिकॉज मई में एम्फेसिस जो है इन पर था, तो इट वाज श्योर कि अक्टूबर में भी पूछा जाएगा। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन RBI का ये प्रेडिक्टेबल इफेक्टिव जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो एंड ये जो इनिशिएटिव्स हैं, राइट, जो गवर्नमेंट के हैं, इनसे रिलेटेड डेफिनेटली जो इंश्योरेंस एंड पेंशन प्रोडक्ट्स हैं इन उन चैप्टर्स में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारे प्रेडिक्टेबल थे और ये क्वेश्चन आए भी एग्जाम में। तो दैट इज अनदर थिंग। अटल पेंशन योजना हो गया, प्राइमरी डेफिसिट हो गया, ये सब ओके। हाँ, अक्टूबर में कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछ लिए गए थे। सो दिस इज वन लर्निंग कि करंट अफेयर्स अगर आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह के क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं, यू कैन स्लाइटली प्रिपेयर, वरना तो पैनिक नहीं करना है। कुछ ही क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में। फॉर एग्जांपल या हमारा जो इसी तरीके का रिएक्शन था जिन्होंने जो भी बैंकर्स है उन्होंने एग्जाम दिया है। MCLR जो बैंक्स के हैं किस तरीके से उन्हें पब्लिश करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, ठीक है, बुक में तो नहीं है बट उससे पूछा गया है। IRDAI मिशन इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, तो ये चीज पूछा गया था, राइट। तो ये करंट रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो इनसे क्वेश्चंस आए हैं बट ये ज्यादा नहीं है, कम है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो दैट कैन बी प्रिपेयर्ड, बट यस, इससे पैनिक नहीं करना है, दैट इज द बॉटम लाइन, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग हियर इज यस, न्यूमेरिकल एंड केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आए हैं काफी सारे। इंश्योरेंस डेंसिटी रिलेटेड न्यूमेरिकल एंड केस स्टडी टाइप था। CSR में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। CPI कैलकुलेशन मई में पूछा गया था एंड इवन अगेन इन अक्टूबर पूछा गया है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारे जो है हमने देखे। दीज आर द 5 लर्निंग्स की इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए थे। अब लर्निंग्स तो समझ में आ गए, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी, कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, वो चीज हमें पता होना चाहिए। बुक को आपको जो है डरना नहीं है कि करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बट बुक को थरोली आपको प्रिपेयर करना है, राइट। कोई आपको एक्सप्लेन कर दे रहा है, अच्छे से बता दे रहा है, दैट वुड आल्सो बी ग्रेट। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट जो भी आप देख रहे हो वो इन डेप्थ बहुत ही डीपली आपको जो है समझने हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि कई सारे बैंकर्स ने कहा था कि सर पढ़ के तो गए थे, एग्जाम में समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मार्क करना है, राइट। तो रिवाइज करना बहुत ज्यादा। इसमें क्या दिख रहा है कि रिविजन की कमी है। मॉड्यूल डी जो है यहाँ पर किंग है। मॉड्यूल डी को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, आई एंड IFS सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिकली, तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। आई वुड से कि मॉड्यूल डी सबसे पहले आप प्रिपेयर करो, देन A एंड B करो। A इजी है थोड़ा सा, जो भी इकोनॉमी बैकग्राउंड से, अगर नहीं भी है फिर भी A इज स्लाइटली इजी, थोड़ा फैक्चुअल है, थोड़ा सा रटना है, बट यस। B जो है कॉन्सेप्चुअल है। C काफी लेंदी है, तो आई वुड से D पहले पढ़िए, D अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें 35 क्वेश्चंस, 30 to 35 क्वेश्चंस इन द एग्जाम आते हैं। टोटल 100 में से 30 to 35 फ्रॉम वन मॉड्यूल, दैट इज रियली ग्रेट, इजंट इट। तो ये आपको जो है अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए मॉड्यूल डी को, एंड देन A एंड B देन C। करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है आपको,
ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग जो है ख़राब नहीं करना है, करंट अफेयर्स आ गए अरे कैसे, ऐसे हमें नहीं सोचना है, राइट। तो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। थोड़ा बहुत जो है वी विल ऑल्सो हेल्प यू कैसे करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, बट एक दो क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं करनी है, बुक को आपको थरोली पढ़ लेना है। दैट इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू डू, दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। ये चीज़ें दिमाग में रखिए एंड दैट वुड बी अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी चार्ट आउट कर सकते हो for the exam. Let me again remind you, if you are preparing for JAB 2024 exam, तब आपको जो है हमारे कोर्सेज सबसे इजी फास्ट तरीका है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लो। ओके, तो वी आर प्रोवाइडिंग 4-in-1 कंप्लीट मास्टर कोर्स, जहाँ पर चारों कंपोनेंट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी आप अवेल कर सकते हो। यहाँ पर आपको वीडियोस, लाइव सेशंस, इसके अलावा एमसीक्यूज ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज एंड फुल लेंथ मॉक्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट नोट्स भी दिए जा रहे हैं सो दैट यू कैन रिवाइज बिफोर द एग्जाम। क्रिस्प जो है कॉन्सेप्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे, तो यहाँ पर इनको आप अवेल कर सकते हो बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आप अभी इस कोर्स को अवेल कर रहे हो देन यू कैन यूज द कोड EduTab75, ताकि आप जो है 75% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है, सॉरी, ऑन दीज कोर्सेज। ओके, इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241 या फिर hello@edutab.co.in पर भी अपनी क्वेरी को आप भेज सकते हो। आप इन सेशन से रिलेटेड फीडबैक भी यहाँ पर भेज सकते हो। यू कैन ऑल्सो गिव द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि अगर आप लोग जो है एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा जैब एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। तो यही प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन द PDF फॉर्मेट वी आर प्रोवाइडिंग फॉर PPB, AFM एंड IFS। और ये PDF आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर एंड यू कैन प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।